स्वामित्व जो योजना है उस योजना का इस वक्त क्या स्टेटस है, उसमें विभाग जो वो कितना काम कर रहा है, सरकार उसमें किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के राजस्व और सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल हैं। सर, स्वामित्व योजना जो है उसमें अभी क्या स्टेटस है, उसका जो काम जो आप कर रहे थे प्रदेश में कहाँ तक पहुंचे हैं? काफ़ी अच्छी प्रगति है उसमें। हर सप्ताह हम शनिवार को उसकी रिव्यू मीटिंग करते हैं। सभी डिप्टी कमिश्नर, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी, सारे हम इकट्ठे बैठ के मीटिंग करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि जितने लाल डोरे हमने ड्रोन मैपिंग करने थे वो पूरा का पूरा काम एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। अब सारे जो गांव हैं जिनके लाल डोरों का हमने ड्रोन मैपिंग करनी है वो अगले हफ्ते पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो काम बचेगा वो वही होगा कि मैप्स बन के जो फीचर्स एक्सट्रैक्शन होनी है और उसके बाद जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस होती हैं लोगों की वो होनी है प्रक्रिया, और वो चल रही है। ये नहीं है कि अब नई शुरू होनी है, चल रही है। और हमारा ध्येय है, हमारा टारगेट है जो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें दिया है, कोशिश करेंगे कि 15 सितंबर तक हम स्वामित्व योजना के अधीन अपना काम पूरा कर लें ताकि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं स्वामित्व के सर्टिफिकेट सबको मिल जाएं। इसके साथ साथ राजस्व विभाग की अगर हम बात करें तो राजस्व विभाग में जो ऑनलाइन आपने जो काम आगे बढ़े उसको लेकर तमाम फैसले वो किए हैं, लेकिन जिला स्तर पर कोई ऐसा आप कार्यालय बनाने जा रहे हैं क्या कि तमाम जो डिजिटलाइजेशन है और रेवेन्यू रिकॉर्ड का वो हो सके? मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का भी बहुत तेज गति से हमारा काम चल रहा है और उसमें 92-93% हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी डिजिटाइजेशन हो चुकी है। और हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ 1.5 महीना और लगेगा। हमने पिछले रिव्यू में 2 महीने का टारगेट रखा था। सभी डिप्टी कमिश्नर इसके साथ जुड़े हुए हैं, पूरे मेहनत से काम हो रहा है और हमारा काम ये पूरा हो जाएगा 1.5 महीने में। एक और चीज़ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपने स्वामित्व योजना की बात की, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। मुख्यमंत्री जी ने उसका रिव्यू किया था और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी रिव्यू किया था। उप मुख्यमंत्री जी के रिव्यू के बाद एक हमने समिति बनाई है जो हमारी कानूनन पेचीदगियों में कमी थी थोड़ी सी, उसको पूरा करने के लिए हम एक बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन श्री RC विधान हैं, हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं आप जानते हैं डेवलपमेंट एंड पंचायत के। उसके सदस्य हैं हमारे डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज। और हम कानून बना रहे हैं लाल डोरे में। तो आप जानते हैं स्वामित्व योजना को, जो गांव हमारे शहरों में शामिल हो गए उनके पुराने लाल डोरे जो थे वहां पंचायत ना होने करके कैसे करेंगे, उसके बारे में भी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका भी हम निर्धारण कर लेंगे। तो ये जो सरपंच जिस तरह से जो मालिकाना हक कब्जा जिसके पास है उसमें स्वामित्व योजना में वो तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन अब जो गांव शहर के साथ आ गए, निगम में या कॉरपोरेशन का हिस्सा बन गए हैं, उनमें फिर क्या क्या रहेगा सर? उसके अधिकार किसके पास जाने की तैयारी आप कर रहे हैं? वही हमारा ये एक्सपेरिमेंट होगा और इसमें ड्राफ्टिंग की जाएगी। आखिरकार तो जब कानून बनेगा तो विधानसभा इस पर बातचीत करती है, तब कानून बनता है। लेकिन एक ड्राफ्टिंग की कमेटी बना दी गई है ताकि अगले सेशन में हम इसके बारे में एक बिल ला सकें। सर, आपने मॉडर्न रेवेन्यू जो रिकॉर्ड रूम की बात की, उसका क्या स्वरूप आप देखते हैं कि 92-93% इसमें काम भी आप कह रहे हैं कि हुआ है, क्या स्वरूप होगा? सभी जिला मुख्यालयों पर होगा क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम? जी, हर जिले के हेडक्वार्टर्स पर है और इसका बहुत अच्छा होगा। आप जानते ही हैं हरियाणा प्रदेश में पहले ही हम ये प्रावधान कर चुके हैं कि अगर कोई प्रिंट आउट ले ले हमारे पोर्टल से तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो इसके लिए हमें हर चीज को डिजिटाइज करना बहुत जल्दी आवश्यक था। वो काम अब हम पूरा कर रहे हैं। सहकारिता विभाग भी आप देखते हैं, सहकारिता विभाग में जो है वो किस तरीके के आप काम करें, खासतौर पर जो ग्रामीण जो आपकी पैक्स है उसको लेकर आपने क्या कोई नई योजना बनाई है? पैक्स के लिए बहुत अच्छी योजना मुख्यमंत्री जी ने और हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर साहब ने शुरू करवाई है हमारे से। हमारे 730 के करीब प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनमें से केवल 50 एक
ही ऐसी हैं जो कि वायबल हैं, जो कि प्रॉफिट बनाती हैं, बाकी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि कंप्यूटराइजेशन नहीं हुई और जिन लोगों को लोन्स दिए जाते हैं उनकी रिकवरी और बाकी सब चीज़ें फॉलो अप नहीं होती थी। अब हम हर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंप्यूटराइजेशन करवा रहे हैं। हमने कंसल्टेंट लगाने के लिए निविदाएं भी बुला ली हैं और उसके ऑफर आ गए हैं। और इसके अलावा जो हार्डवेयर, कंप्यूटर, प्रिंटर, बाकी सब सुविधाएं चाहिए वो भी हमने खरीद के ऑर्डर दे दिए हैं। जल्दी ही वो भी पूरा कर लिया जाएगा। एक बार पैक्स की कंप्यूटराइजेशन हो गई तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इसके बाद ही मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि 1.5 लाख की जगह 3 लाख तक का हर किसान को इसके बारे में धनराशि उपलब्ध कराई जा सके, वो भी हम पूरा कर पाएंगे। गन्ना किसानों की जो गन्ना किसान जो है उनकी बकाया पेमेंट को लेकर क्या इश्यू है इस वक्त, और कितनी पेमेंट आप बाकी है आपके पास रिकॉर्ड में, और कब तक कर दी जाएगी? इस साल हम बहुत इसके बारे में बहुत ध्यान रखा है हमने, और 315 करोड़ रुपए का ऋण हमने दिया है शुगर मिलों को सरकार की तरफ से, और 47 करोड़ के करीब सब्सिडी भी सरकार ने दी है। और हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर साहब ने इसका रिव्यू किया था तो एक टारगेट रखा था कि 10 जुलाई तक हर शुगर मिल हर किसान के बकाया जात की पेमेंट कर देगी, और हम उसकी तरह दिन पहले ही हम पेमेंट कर लेंगे, शायद 10 से भी पहले। तो ये हमारे साथ एसीएस संजीव कौशल थे, जिन्होंने स्वामित्व योजना हो या फिर जो जिला स्तर पर डिजिटल रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए जो रूम बनाए जाने हैं, जो ऑफिस बनाए जाने हैं, उसके अलावा गन्ना किसानों की पेमेंट समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।